वो परेशान लोग पैसा कैसे दूर पैसा क्या डेवलपमेंट से डेवलपमेंट कब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी पहले कैसे आया आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप अगर देखिए देखिए नहीं 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 ऐसे ऐसे नहीं चलेगी क्यों रिस्पेक्ट वहाँ नहीं मिल रहा था? चुप भी बैठ वो चुप भी देखिए 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 पूरी बात करें ऐसे डिबेट नहीं चलेगी वो चुप भी बैठते तभी उनको सब कुछ मिलता मगर उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी बनाई स्टेट के लोगों के लिए अगर चार बिल्डिंग जो करता है वो बोलता नहीं है जो करता है वो बोलता नहीं है और उन्होंने ये बीजेपी के साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। अब इन्होंने ये चीज जो है वो मिलकर मैंने ये कहा कि अगर लोगों की भलाई के लिए लोगों की डेवलपमेंट के लिए लोग कुछ भी करना पड़े परेशानियां कुछ भी करना पड़े आपने साफ तौर पर कहा बीजेपी के साथ अगर हाथ मिलाना पड़े डेवलपमेंट के लिए हाथ मिला लेंगे महबूबा मुफ्ती ने सुनिए महबूबा मुफ्ती ने भी हाथ मिलाया था यही कह के डेवलपमेंट करेंगे सेंटर से जो है पैसा लाएंगे कहाँ है वो डेवलपमेंट तो वो महबूब वही है। आजाद साहब को पूछिए ना, बात करिए, देखिए वो किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। नहीं आप मुझे बताएं। बात करें डेवलपमेंट पे तो बात कर रहे हैं और किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं वो मुझे बताएं कौन सी डेवलपमेंट पे बात। नहीं एक मिनट मेरी बात सुने नहीं देखिए तो ऐसे नहीं होगा आप यहाँ की बात सुनते ही नहीं सुने आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आजाद साहब ने जिस तरह से ये गिना रहे हैं कि आजाद साहब ने टूरिज्म भद्रवाह को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर आपको क्या मैं एक्सेप्ट। सुने कभी आप पे भी इल्जाम लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बी टीम है कभी जो है आरएसएस की भाषा जो है केजरीवाल जी बोलते हैं ये लोग कहते हैं। जब से डैप आया है जब से आजाद साहब ने नई पार्टी बनाई मुझे लगता है कि काफी खोखला कर दिया है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल करेंगे, आप करेंगे बिल्कुल करेंगे। आप तो खाली फ्री का नारा दे बिल्कुल फ्री, आम आदमी पार्टी खाली फ्री कहती है। आवाम का हक है। लोगों को आदत कर रहे हैं फ्री के काम को छोड़कर लोग फ्री का आदत करा रहे हैं। फ्री आवाम किया काफी कुछ किया लोग कहते हैं लॉन्ग रन के काम किए नहीं है छोटी चीजें आप दोस्त सबसे पहले तो आप उनका टाइम भी तोड़े। तो इनका सियासी ट्रेंड है इनको खुद नहीं मालूम इनका कि इन्होंने क्या करना कहाँ जाना है। ये तो लोग देखिए, ये लोग नहीं कहते, ये वो प्रोपेगेंडा मशीनरी कहती है। आम जनता से क्या है देखो प्रोपागेंडा ये कर रहे हैं जब इन पे बात आई तो अब लोग प्रोपागेंडा कर रहे हैं तो ये आजाद साहब के खिलाफ क्या प्रोपागेंडा नहीं है। अच्छा रुके जनता का सवाल है कि आजाद साहब ने अगर भद्रवाह में हॉस्पिटल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया डॉक्टर क्यों नहीं दिया जवाब दीजिए। तो आज तो आजाद साहब का स्टेटमेंट भाषा बदल दी है 370 को लेकर के बाद 300 मैं परेशानियों की बात कर रहा हूँ 370 के बाद इधर सबसे पहले बाई चांस अगर देखिए अगर बाई चांस आम आदमी पार्टी की सरकार किसी वक्त में आ गई जम्मू कश्मीर में पहला मुझे तो नहीं लगता आएगी अगर आ गई तो क्या करेंगे आप? देखिए आप अपना ओपिनियन मत बनाइए ना कि आप नहीं आएंगे, आप जो है जमीनी ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त भद्रवाह में मौजूद हूं और आज मेरे साथ सबसे पहले मैं इनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ दाईं साइड जो है ब्रजेश शर्मा जी है, डैप से है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से, और बाईं तरफ मेरे आम आदमी पार्टी से एक यंग लीडर चौधरी अवैस है भद्रवाह से। दोनों भद्रवाह से है और जिस तरह से आपको मालूम है पूरे जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। उसी के साथ साथ चिन्हा वैली की बात करें तो चिन्हा वैली में भी जो सियासत है वो उरूज पे है जब से आज़ाद साहब ने जो है वो कांग्रेस को छोड़कर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई है। फिलहाल भद्रवाह की अगर हम बात करेंगे, भद्रवाह में इस वक्त है, भद्रवाह में किसकी ज़रूरत है और कौन डेवलपमेंट करता है और किसने डेवलपमेंट अभी तक की। फिलहाल डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो हम कहें एक मेंबर है उनका कहना है कि आज़ाद साहब के अलावा अभी तक किसी ने भी भद्रवाह का ना ही भला किया है ना ही भला करेगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी से चौधरी अवैस जी का कहना है कि भद्रवाह को और भद्रवाह के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर को सोना जो है वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी बनाएगी। फिलहाल दोनों से पूछेंगे और डिबेट जो है हेल्थी डिबेट करेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि किसने डेवलपमेंट की भद्रवाह के अंदर, कौन करेगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आज़ाद साहब हमारे आबाई इलाका है उनका भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से है और एक कद्दावार लीडर है, बड़े लेवल के लीडर है और पूरे दुनिया में मैं कहूँगा उनकी चर्चा होती है। क्या समझते हैं आप, क्या भद्रवाह में कुछ किया उन्होंने या नहीं किया है? चले, चर्चा तो गांधी जी की भी होती है पूरी दुनिया में, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी तो किया होगा ना। हाँ, इसका बिल्कुल गांधी जी ने किया है और हम आज़ाद साहब के जो है कंट्रीब्यूशन को भी डिनाई नहीं करते। लेकिन गांधी जी ने जो किया था अब उनको हम जो है वो इलेक्शन लड़वा के उनको हम प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तो बनवा नहीं सकते। तो पुराना वक्त जो था वो गुजर गया।
जो पुराने ज़रूरतें थी वो अब बदल चुकी हैं। नया वक्त है, नया दौर है और नई सियासत की ज़रूरत है। रही डीएपी की बात और रही आज़ाद साहब और आज़ाद साहब के जब से मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, जब से डैप आया है, जब से आजाद साहब ने नई पार्टी बनाई, मुझे लगता है कि काफी खोखला कर दिया है आम आदमी पार्टी को। क्या समझते हैं आप? ये बहुत बड़ा जो है ये आपका मिसकंसेप्शन है और मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी ने ऐसा इन्फॉर्म किया है, जमानत जब्त हो जाएगी आज़ाद गैंग की और आज़ाद के जो जमानत जब्त हो जाएगी विजय साहब, जमानत जब्त हो जाएगी। ये इनका सोचना है, ये इनका आपका क्या सोचना है? हमारा ये सोचना है कि मुझे जवाब लेने दीजिए, बताएं। हमारा ये सोचना है, और खाली हमारा सोचना नहीं है, आवाम का सोचना है कि एज ए चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब ही होने चाहिए। अच्छा, क्यों होने चाहिए? डेवलपमेंट के लिए। क्या किया? डेवलपमेंट की क्या किया? काफी कुछ किया। लोग कहते हैं लॉन्ग रन के काम किए नहीं है, छोटी छोटी चीजें की आप सबसे पहले तो आप उनका टाइम पीरियड देखो ना, 2 साल का टाइम पीरियड है, 10 साल का टाइम पीरियड नहीं है। ये एक्सक्यूज है 2 साल का 2.5 साल का टाइम पीरियड। देखिए 2008 और 2022 में फर्क है। 2022 में जो है मुल्क में जो है एक अलग सियासत चल रही है। आज जो है बीजेपी ने इस मुल्क को तहस नहस करके रखा हुआ है। आज बीजेपी की बैकिंग के साथ आजाद साहब मैदान में उतर के आएंगे और लोगों को कहेंगे। बड़ा आरोप आप पे। नहीं लग रहा है कि कैसे अलग है, क्या परेशानियां, क्या मोदी जी के साथ आए हुए परेशानियां क्या चेंज हो गई है? ये तो इनका बोलना है ना, मगर आप क्या कह रहा हूँ कि हमारी क्या परेशानियां पुरानी से क्या नहीं, कुछ नई परेशानियां हो गई हैं क्या? परेशानी तो वैसे ही चुका है बीजेपी की बैकिंग के साथ। अगर बीजेपी ने इस मुल्क को जो है इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि यहाँ गरीब खाना जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ महंगाई उरूज पर है। यहाँ पर दंगाइयों को जो है एक नई नस्ल पैदा की जा रही है। यहाँ फसादियों को जो है इनकरेज किया जा रहा है। उस ही पार्टी की बैकिंग पे आजाद साहब आपके बीच में आए हैं और बेवकूफ बनाने आए हैं और लोगों को जो है बहला फुसला के आप चुप क्यों है? आजाद के बहुत बड़े सपोर्टर है, आप चुप क्यों है? हम जवाब क्यों नहीं दे? हम इसलिए ये सच बोल रहे हैं? हम नहीं, बिल्कुल नहीं सच बताए ना फिर। ये तो इनका सियासी ट्रेंड है, इनको खुद नहीं मालूम इनका कि इन्होंने क्या करना, कहाँ जाना है। देखो 2014 में पता आपको कहाँ जाना है? हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है और हमसे बेहतर किसी को रास्ता मालूम भी नहीं होगा। पिछले 10 साल में हमने 4 स्टेट्स में जो है अपना वोट शेयर बढ़ाया है। बताएं आपको कम मौका। अवेज भाई एक मिनट इनका सुनने दीजिए। अबरार भाई आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा बात करता हूँ। 2014 में सब लोगों ने उम्मीद रखी थी बीजेपी पे, हमने भी, शायद हम भी उनमें से शामिल थे कि 2014 में बीजेपी पे उम्मीद बराबर थी, वोट किया था बीजेपी, बराबर किया था। इस बात को हम मानते हैं और हमें उम्मीद थी, हमें भरोसा दिलाया गया कि भाजपा आएगी और जो डेवलपमेंट पहले हुए उससे भी बढ़ चढ़ कर काम करेगी, डेवलपमेंट करेगी, चाहे वो स्टेट में है, चाहे भद्रवा में, चाहे कहीं भी है। मगर 2014 से अभी तक हमने जो हालात देखे या पूरी आवाम जो देख रही है, काम नहीं हुआ। बिल्कुल काम नहीं हुआ। बिल्कुल। लोग तो इनका कहना है कि आजाद साहब क्यों जो है बीजेपी के पक्ष में है, ये तो कह रहे हैं पक्ष में है। ये कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉक्सी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉक्सी है, वही है। आजाद साहब को पूछिए ना, बात करिए, देखिए वो किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पे तो बात कर रहे हैं, और किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं? वो मुझे बताएं कौन सी डेवलपमेंट पे बात? वो कह रहे हैं कि मैं बी टीम हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, वो कह रहे हैं क्या? कहा जा रहा है आपको पूछे, ये बोल रहे हैं ना कि आजाद साहब से पूछो। स्टेटमेंट में, अमित शाह के स्टेटमेंट में आजाद साहब को एक्सक्लूड करके बाकी सारे रीजनल लीडर्स को उन्होंने जो है आड़े हाथ ले लिया, लेकिन आजाद साहब स्पेशल हैं, अमित शाह कहते हैं, खुल के कहते हैं। और आजाद साहब के लोग नहीं, तो अमित शाह जी कहते हैं तो उनकी बात हमारे मुंह में मत डालिए ना। तो अमित शाह जी कहते क्यों हैं? क्योंकि आजाद साहब उनके खास हैं। तो खास क्यों नहीं होंगे? अच्छा, रुके। जनता का सवाल है कि आजाद साहब ने अगर भद्रवा में हॉस्पिटल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, डॉक्टर क्यों नहीं दिया? जवाब दीजिए। तो आप देंगे वो डॉक्टर क्या? कौन देंगे? हमने जिम्मेवारी किस पे दी थी 2014 के बाद? भाजपा पे। डॉक्टर भाजपा लाएगी कि आजाद साहब लाएंगे? डिस्ट्रिक्ट आजाद साहब देंगे कि भाजपा देगी? अभी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको कोसा जा रहा है। 8 डिस्ट्रिक्ट दिए उन्होंने स्टेट को, 8 डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने एक तहसील भी बनाई है, जिन्होंने एक तहसील भी नहीं बनाई उनको कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट दो भाई, उन्होंने देना आजाद साहब देंगे, उन्होंने आजाद साहब देंगे। देखो अब जीतेंगे, जब आजाद साहब इधर जीतेंगे, उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं देखना है इधर, या डिस्ट्रिक्ट की इधर उन्होंने बहुत कुछ देखना है इधर पहले। हमें उम्मीद है कि उन्होंने जैसे पहले भद्रवा के लिए, स्टेट के लिए किया, आगे भी वैसा ही करेंगे, इससे बढ़ चढ़ कर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चौधरी साहब देखिए जी, ये सब जो है वो मुंगेरी लाल के सपने हैं और इनको मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आजाद
आजाद साहब जो है जब से मैदान में उतरे हैं इन्होंने टोटल एक केओस जो है पैदा कर दिया है। खैर फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको कह चुका हूं, पहले शुरू में कह चुका हूं कि इनकी जमानत जब्त होगी। और आप ये जो जिस वहम गुमान में है कि आजाद, आप ठीक करेंगे चीजें? बिल्कुल करेंगे, आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप तो खाली फ्री फ्री का नारा देते हैं। बिल्कुल फ्री, आम आदमी पार्टी खाली फ्री फ्री कहती है। आवाम का हक है, लोगों को आदत कर रहे हैं फ्री के, काम को छोड़कर लोग फ्री फ्री का आदत करा रहे हैं। फ्री आवाम का हक है, ये आवाम के हकूक हैं, ये रिसोर्सेज आवाम के हैं। तो कोई काम ही नहीं करेगा, फ्री का खाने का जो है वो आपने देख रहे हैं, ये आवाम का है। ये जो रोड जिस पत्थर से बनी है ये आवाम का है। ये जो आप पैराफिट देख रहे हैं, ये जो आप स्टील, ये सब चीजें जो है ये इस जमीन से निकल आता है, ये हमारे एसेट्स हैं। तो फ्री देने में क्या दिक्कत है भाई? अगर जिन लोगों से आप लेते नहीं है उनको वापस नहीं देंगे तो क्या दिक्कत है? ये तो हम ही लोगों का है ना, ये तो जनता का ही है। ये दरिया, पानी, ये जंगल, पहाड़, ये सब तो आवाम का है ना, हमारे रिसोर्सेज है ना। तो फ्री देने में दिक्कत क्या है? अगर फ्री दिया भी, अगर दिल्ली में फ्री दिया भी, 35,000 करोड़ से आप 75,000 करोड़ का बजट पहुंचा दिया फ्री दे के, आप अंदाजा लगाइए फ्री दे के। और अगर मैं कहता हूँ, अगर फिर सुने, कभी कभी आप पे भी इल्जाम लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बी टीम है। कभी कभी जो है आरएसएस की भाषा जो है केजरीवाल जी बोलते हैं, ये लोग कहते हैं। ये तो लोग, देखिए ये लोग नहीं कहते, ये वो प्रोपेगेंडा मशीनरी कहती है। आम जनता से क्या है? देखो प्रोपागेंडा ये कर रहे हैं, जब इन पे बात आई तो अब लोग प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तो ये आजाद साहब के खिलाफ क्या प्रोपागेंडा नहीं है? लोग अभी भी 2007-8 का जो सार रहा है डेवलपमेंट का, वो यहाँ पर देखना चाहते हैं 2223 में। क्या क्या हुआ? देखा, क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ? गिना दीजिए। पौना घंटा गिना दीजिए, लोगों को बता दीजिए। पौना घंटा तो हम डोडा पहुंचते थे। आज जाई में जो लोग जा रहे हैं गाड़ी लेकर, वो किसकी बदौलत जा रहे हैं? पदरी जो जा रहे हैं किसकी बदौलत जा रहे हैं? टूरिज्म का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसने खड़ा कर दिया? उस हिसाब से नहीं, इस बात नहीं, सुने, नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुने। नहीं, देखिए, ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ की बात सुनते ही नहीं। सुने, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आजाद साहब ने जिस तरह से ये गिना रहे हैं कि आजाद साहब ने टूरिज्म भद्रवाह को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो फिर आपको क्या? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं आप क्या चाहते हैं? फिर उस हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई थी, जो आज बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन मुगलों ने की थी, तो उन लोगों को ही भैया इख्तिदार में रख लो ना। तो क्या जवाब देंगे? ये देखो तितलीगढ़ सामने है आजाद साहब की डेवलपमेंट। ये देखो यहाँ पर ये बिल्डिंग, क्या इनकी जरूरत नहीं थी हमें? क्या डंडी में हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी हमें? क्या टूरिज्म डॉक्टर्स की भी जरूरत थी? देखिए ये आजाद साहब के अपने आजाद साहब के अपने अल्फाज है। आजाद साहब की एक स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भैया इलाका खूबसूरत था, मैंने थोड़ा सा साफ सफाई कर दी तो कौन सा कमाल कर दिया। ये उनके अपने अल्फाज और ये हकीकत है। अरे भद्रवाह में पोटेंशियल था टूरिज्म का, तो इसलिए आपने 4 बिल्डिंगें बनाई। अगर चार बिल्डिंग जो करता है वो बोलता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर दर्द लेकर के, उनको मालूम था कि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, काफी सालों से उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा है, तो उनको ये मालूम। भद्रवाह की अगर आप इन पर्टिकुलर बात करें, कंटिन्यू करें। जब से डीएपी वजूद में आई है, उन्होंने सुध ली है क्या यहाँ लोगों की? कहाँ है वो, है कहाँ? 2014 के बाद 3 बार आजाद साहब ने यहाँ पर दौरा किए, 3 बार, 2016 में, 2018 में, 2019 में 3 बार। इतने अच्छे टर्म्स है उनके आजाद साहब के साथ मोदी जी के, और उसके बावजूद जो है आपके हॉस्पिटल के, क्या आजाद साहब हमारे लिए 4-5 डॉक्टर्स अरेंज नहीं करवा सकते? अभी भी ये सवाल बनता है, क्यों नहीं है? कहाँ है डॉक्टर्स? क्यों नहीं है? डॉक्टर तो बड़े लेवल के नेता तो 2014 में जिन पे जिम्मेवारी वो क्यों नहीं करते? अगर मोदी जी आजाद साहब के लिए आंसू बहाते हैं, सुनिए मेरी बात, अगर मोदी जी आजाद साहब के लिए आंसू बहाते हैं, क्या डॉक्टर्स का बंदोबस्त नहीं करवा सकते हैं? मोदी जी को क्या 370 के बाद यहाँ पर जो लोगों की परेशानियां रही 370 के बाद काफी रही, तो 370 के बारे में पार्लियामेंट में किसने बोला? आजाद साहब ने बोला। उससे क्या हुआ? 370 के बाद, 370 के बोला तो बोला ना, 300 से क्या हुआ? 370 तो आज तो आजाद साहब का स्टेटमेंट भाषा बदल दी है 370 को लेकर के बाद। 300 मैं परेशानियों की बात कर रहा हूँ। 370 के बाद इधर सबसे पहले बदल दी है। कौन वो लीडर था जो 370 के बाद स्टेट पे आया? गुलाम नबी आजाद आया ना। डीएपी बनाई, आजाद साहब इलेक्शन लड़ने जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन 2019 में कितनी बार आजाद साहब जम्मू कश्मीर में थे? 2020 कोविड में कितनी बार आजाद साहब जम्मू कश्मीर में रहे? 2020, 21, 22 में जो 3-4 साल से हम लोग सफरिंग्स फेस कर रहे हैं, आजाद साहब कहाँ थे? जो हमारे रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहे हैं, आजाद साहब कहाँ हैं? जो हमारे हॉस्पिटल डिफंग पड़े हैं, आजाद साहब कहाँ हैं? जो हमारे लोग बिजली के बगैर मर रहे हैं, आजाद साहब कहाँ हैं? कहाँ है आजाद? तो आजाद साहब यहीं पे, तभी तो आजाद साहब ने इतना बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस क्यों छोड़ी आजाद साहब ने? जरूरत थी कांग्रेस छोड़ने की आजाद साहब को? छोड़ी क्योंकि आजाद साहब को अपना ड्यू रिस्पेक्ट वहां नहीं मिल रहा था। चुप भी बैठ, वो चुप भी, देखिए पूरी बात करें, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। वो चुप भी बैठते तब भी उनको सब कुछ मिलता, मगर उन्होंने पार्टी छोड़ी और
पार्टी बनाई स्टेट के लोगों के लिए, स्टेट के लिए। जो जनाब वो इलेक्शन लड़ने इधर आ गए क्योंकि उनको एक चीज मालूम थी कि घर से इख्तिदार मांग सकता हूं, बाहर कोई और जगह उनको इख्तिदार देने वाली नहीं थी। तो ठीक है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ की डेवलपमेंट करेंगे तो हमें वो भी मंजूर है। हमें तो मिलकर करने की जरूरत क्या है? बीजेपी के साथ मिलकर हमें यहाँ पे लोगों के जेब में पैसा चाहिए। जो आप छोटी छोटी परेशानियों से लोग परेशान हुए हैं, हमें वो परेशान पैसा कैसे दूर होना पैसा कैसे डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। पहले कैसे आया? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप अगर देखिए देखिए नहीं 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 ऐसे ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे डिबेट। आप बात सुनते हैं, दर्शक जो है वो हमें अभी सुन रहे हैं, पूरा भद्रवाह पूरा चन्हा वैली अभी हमको सुन रहा है। आप मुझे बताएं, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आती है बाई चांस, पहले मैं एक्सेप्ट किया कि ये बीजेपी के साथ जो है मिलकर, बीजेपी पैसा दे सकती है, बीजेपी के साथ मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। अभी इन्होंने ये चीज जो है वो मिलकर मैंने ये कहा कि अगर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोग कुछ भी करना पड़े, परेशानी कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आपने साफ तौर पर कहा बीजेपी के साथ अगर हाथ मिलाना पड़े, डेवलपमेंट के लिए हाथ मिला लेंगे। बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए अपने महबूबा मुफ्ती ने सुनिए महबूबा मुफ्ती ने भी हाथ मिलाया था, यही कह के डेवलपमेंट करेंगे, सेंटर से जो है पैसा लाएंगे। कहाँ है वो डेवलपमेंट? तो वो महबूबा मुफ्ती को आप पूछ सकते हैं ना, हमें मत पूछिए आप। मतलब ज्यादा दोस्ती नहीं थी, नहीं वो इनका कहना है। वो मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं यही कहूंगा कि हमने लोगों की भलाई देखनी है, लोगों की डेवलपमेंट देखनी है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम वो करेंगे। आप क्या करेंगे? आप क्या देखिए बाई चांस अगर देखिए अगर बाई चांस आम आदमी पार्टी की सरकार किसी वक्त में आ गई जम्मू कश्मीर में, पहला मुझे तो नहीं लगता आएगी, अगर आ गई तो क्या करेंगे आप? देखिए आप अपना ओपिनियन मत बनाइए ना कि आप नहीं आएंगे, आप जो है जमीनी ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है ना। देखिए इसको ओपिनियन बना रहे हैं आप। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी एक नई सोच है, ये इनकलाबी सोच है, वो इनकलाब है, रेवोल्यूशन समझते हैं आप। हिमाचल में तो आपकी शिकस्त हो गई, अगर गुजरात में भी आप हार गए तो आप क्या उम्मीद? गुजरात में 40 लाख लोगों ने हमें जो है वोट दिया है, 40 लाख लोगों ने वोट दिया है, और हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी वहां से बनकर आई है, उस आशीर्वाद के साथ आई है। और आप बात कर रहे हैं कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कर सकते हैं? बिजली फ्री देंगे लोगों को? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिजली फ्री देंगे और 24/7 देंगे। और जो यहाँ हमारे रिसोर्सेज हैं उनको जो है प्रॉपर, देखिए आम आदमी पार्टी की खास बात मालूम है क्या है आपको? आम आदमी पार्टी ने ना करप्शन को जो है जमीन पे लाके रख दिया। जिसको प्रोवोक करने वाले पहले तो कांग्रेस थे, और कांग्रेस की नाक के नीचे कांग्रेस के कहने पर करते थे यहाँ के जो हमारे चुनाव वैली के नेता, जो आज डीएपी में बने हैं फरिश्ते, जो डीएपी में दूध के धुले हुए आके बैठ गए, बोले अब हम पार्टी में जाएंगे और अब हम इख्तिदार में आएंगे, अब हम जो है भला करेंगे, वो नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी का एक रिकॉर्ड है, और 10 साल में आम आदमी पार्टी ने साबित किया है कि भैया आप एजुकेशन सबसे जो बैकबोन है, जो किसी भी नेशन और किसी भी मुल्क की बैकबोन है, उसको बेहतर कर सकते हो। और बेहतर से बेहतरीन शायद ही हिंदुस्तान में जो है किसी स्टेट के अंदर, किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर ऐसा एजुकेशन मॉडल होगा जैसा दिल्ली के अंदर है, और वो बैकबोन है। एजुकेशन होगी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वहां उसको प्रमोट किया जाएगा, बाकी सब चीजों को स्किल बनाया जाएगा बच्चों को। तो आप किन को प्रमोट करेंगे, किन चीजों को? डेवलपमेंट को हम हम डेवलपमेंट क्या बिल्डिंग बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे नहीं, हम वो डेवलपमेंट करेंगे जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो, लोगों के जेब में पैसा है। इनकी नहीं आप सुने, इनकी स्ट्रेटजी से आप जो है सेटिस्फाई नहीं है? ये तो कह रहे हैं एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे तो बिल्कुल वो जरूरी है, वो तो जरूरी है लोगों के लिए। आप क्या करेंगे? हम भी यही सब कुछ करेंगे। हम स्कूल खोले थे और कितने बंद हो गए ये भी देख लीजिए। अब डेवलपमेंट में जो चीजें आती हैं हम वो सब कुछ करेंगे। स्कूल खोले थे और कितने बंद हो गए वो भी तो देख लीजिए आपने, जो आपके स्कूलों की हालत। चले कंक्लूड करते हैं। इस वक्त जो है मैं लोगों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं कि कौन डेवलपमेंट करेगा और किसने डेवलपमेंट की। फिलहाल इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं, आजाद साहब जो है उन्होंने भद्रवाह के अंदर डेवलपमेंट की है और नहीं की है, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ब्रजेश साहब का कहना है, जो कि डीएपी के एक मेंबर है, और इनका कहना है कि आज़ाद साहब ने भद्रवाह में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ तरक्कियां की है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज़ाद साहब ने क्या क्या किया है या नहीं किया है, क्या आप उनके कामों के साथ सहमत है या नहीं है। और बाईं तरफ चौधरी रवेश जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर जम्मू कश्मीर में आती है तो एजुकेशन पर, हेल्थ सेक्टर पर और एम्प्लॉयमेंट पर काम किया जाएगा और लोगों को जो है राहत पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अगले एपिसोड में हम और किसी पार्टी के लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करेंगे, डिबेट करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले टाइम में जो है इलेक्शन के बाद किसकी सरकार आती है, क्या आज़ाद साहब आएंगे या नहीं आएंगे, क्या उसके बाद जो है डेवलपमेंट कौन करेगा, जो
जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं चिनाब वैली में बिजली के बिना, क्या वो बिजली जो है लोगों को दिलाएंगे हमारे नेता या नहीं दिलाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। फिलहाल आप देखते रहे द चिनाब टाइम्स। अगले किसी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।